विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि सूरज की धूप से भी शरीर में विटामिन डी की कमी दूर हो सकती है। लेकिन गर्मियों के दिनों में सूरज की धूप में खड़ा होना असंभव है। ऐसे में आप संतरा, केला और पपीता खाकर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। भारतीय उद्योग परिसंघ दक्षिण क्षेत्र हैदराबाद में प्रो जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय में 20 से 22 अप्रैल तक एग्रीटेक साउथ 2022 का 30 संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है सर्वोत्तम और नवीनतम कृषि उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और पेश करने के लिए एक मंच तैयार करना है, जो भविष्य में कृषि को आगे बढ़ाएगा। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के खरीफ अभियान 2022 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, उन्नत कृषि और समृद्ध किसान इस उद्देश्य के लिए हम सब समर्पित हों। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए किसानों की माली हालत सुधारने की दृष्टि से जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि खाद्यान्न और बागवानी और अन्य कृषि उत्पादों के लिहाज से देश काफी अच्छी स्थिति में है। इसके लिए उन्होंने किसानों के परिश्रम, वैज्ञानिकों के योगदान और सरकारी नीतियों की सराहना की। बिहार के कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ में दर्जनों किसानों को मूंग और जूट खेती का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर गोविंद कुमार ने किसानों को खेती की वैज्ञानिक विद्या के बारे में बताया। साथ ही यह भी बताया कि मूंग की खेती के लिए किसान अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह तक बुवाई करें। तो वहीं किसानों को केवीके द्वारा IPM 205/7 बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों को कई तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए हरियाणा कृषि और किसान कल्याण विभाग ने योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर BT कॉटन सीड, ड्रिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, स्वचालित रीपर कम बाइंडर, ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप, DCR, पावर टिलर, ट्रैक्टर चलित रोटर वीडर, ब्रेकेट मैकिंग मशीन, मेज मल्टीक्रॉप प्लांटर, मेज मल्टीक्रॉप थ्रेशर और न्यूमेट्रिक प्लांटर पर अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर 9 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाजार में सागवान की लकड़ियां बेहद अच्छी कीमतों पर बिकती हैं। कई राज्य सरकारों द्वारा पेड़ लगाने के लिए किसानों को आर्थिक तौर पर मदद भी दी जाती है। सागवान की खेती नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए और भी फायदेमंद है, क्योंकि इसके लिए जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार इस पौधों को 8 से 10 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए। सागवान की बुवाई के लिए प्री मानसून का मौसम सबसे अनुकूल है। साथ ही खेतों से खरपतवार समय समय पर हटाते रहें और वहीं ध्यान रखें कि पौधों तक सूर्य की पर्याप्त रोशनी पहुंचती रहे। PM किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर eKYC को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसका असर किसानों पर पड़ने वाला है। दरअसल सरकार ने OTP के जरिए eKYC करवाने की सुविधा को खत्म कर दिया है और इसको लेकर वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। हालांकि जिन किसानों ने eKYC नहीं करवाई है, वे अभी भी नजदीकी CSC सेंटर्स जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। गौरतलब है कि आधार कार्ड आधारित OTP ऑथेंटिकेशन को सस्पेंड किया गया है। भारत में किसान जागरूक हो रहे हैं। परंपरागत फसलों के अलावा वे नई फसलों के माध्यम से मुनाफा कमा रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भी खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। हरियाणा के हिसार जिले के सलमगढ़ गांव के रहने वाले 24 साल के विकास वर्मा 4 फार्म में मशरूम की खेती कर रहे हैं और इससे वह सालाना 30 से 40 लाख तक का मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो वहीं उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से जारी तेज गर्मी के बीच लोगों को मामूली राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम में बदलाव आ सकता है और इसी के साथ मौसम विभाग ने दिल्ली, असम, मेघालय और आसपास के राज्यों में झमाझम बारिश होने का भी पूर्वानुमान जताया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण।